बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं क्लियरली बुलिश, डीआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज गए हैं क्लियरली बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। चलिए ये तो बाय सेल था। फ्राइडे को क्या बाइंग सेलिंग अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने करी, यानी क्लाइंट्स, डीआईज, एफआईज, प्रोज ने। अब वही सेम नंबर बाय सेल वाले इंस्ट्रूमेंट वाइज इस कॉलम में हमें दिखेंगे कि फ्राइडे को क्या बाय सेल हुआ था और थर्सडे से फ्राइडे मॉर्निंग तक क्या पोजीशन कैरी हुई थी वो वन डे अगो वाले कॉलम में दिखेगी। इसके अंदर फ्राइडे का बाय सेल ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे तो फ्राइडे इवनिंग से मंडे मॉर्निंग तक के लिए क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है वो इस टुडे वाले कॉलम में हमें दिखने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। स्टार्ट करें दोस्तों एनालिसिस। उससे पहले आप सबको इंडिया पाकिस्तान में का जो मैच हुआ, इंडिया की जीत की बहुत 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 बधाई। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एफआईज गए हैं बियरिश, अच्छे खासे सेलिंग करके गए हैं, शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं। 81,000 लॉट्स शॉर्ट में आ गए हैं इनके। रिटेलर्स के 78,000 लॉट्स बाय में हैं। 39 लॉट्स की ह्यूज सेलिंग करी है डीआईएस ने और प्रोज ने किए 1665 लॉट्स का बाय। उनके अभी 19,000 लॉट्स लॉन्ग में है। इंडियन मेरे दिमाग से इंडिया निकल ही नहीं रहा यार। इंडेक्स कॉल और इंडेक्स कॉल का 2,44,000 लॉट्स बाय किया है रिटेलर्स ने, यानी उनकी जो कॉल राइटिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब 80,000 के करीब उनकी कॉल जो है अब लॉन्ग में है। एफआईज ने अच्छी खासी क्वांटिटी बेची है, लगभग 1.5 लाख क्वांटिटी बेच के गए हैं 1,50,000 के करीब। अब सिर्फ 85,000 लॉट उनके लॉन्ग में है। 94,000 लॉट्स की सेलिंग प्रोज ने कर दी जो पहले से ही सेल में बैठे थे 70,000 लॉट के। अब 1,65,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो हमारे बब्बर शेयर जो हैं जो कि नेकेड पुट सेलर्स होते हैं, इसीलिए हम इनको बब्बर शेयर बोलते हैं, वो 83,500 लॉट्स सेल करके गए हैं, यानी 5,80,000 लॉट पुट इनकी सेल में है इस समय। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, डेंजर मार्क से वे अबव है, यानी ये मार्केट को गिराने की तैयारी करवा रहे हैं। 1,30,000 लॉट्स डीआईएस के हैं पुट लॉन्ग में। 10,000 लॉट पुट लगभग बाय करी एफआईज ने, उनके 3,36,000 लॉट्स पुट लॉन्ग में है। 75,000 पुट बाय करके गए हैं प्रोज, उनके 1,13,000 लॉट पुट लॉन्ग में है। स्टॉक फ्यूचर से भी खबर कुछ खास अच्छी नहीं है। 8,500 लॉट शॉर्ट्स करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स। एफआईज उनके 1,71,000 लॉट शॉर्ट में है। रिटेलर्स का अच्छा बुलिश नंबर आया काफ़ी, स्पेशली स्टॉक कॉल्स में, और स्टॉक पुट में भी वो पुट सेल करके, यानी स्टॉक्स में रिटेलर बुलिश देख रहा है और स्मार्ट मनी उसका अपोजिट देख रही है। तो चलिए अब ऑप्शन चेन की मदद भी लेते हैं। उससे पहले कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। कैश मार्केट में सरप्राइजिंगली 317 करोड़ का बाय आया है एफआईज का और 102 करोड़ का सेल आया डीआईएस का। आगे चलते हैं हम ऑप्शन चेन की तरफ। सो ऑप्शन चेन निफ्टी की देख लेते हैं। सो 19,751 पे मार्केट क्लोज हुआ। काफ़ी अच्छा डॉज किया मार्केट को एफआईज ने। मार्केट पहले पूरा साइडवेज रखा, फिर दिन में एक अच्छा बड़ा पंप दिया और उसके बाद उससे बड़ा डंप दे दिया लास्ट में। तो पंप एंड डंप किया। तो मार्केट का जो अभी डेटा आया है वो देख करके यही बात समझ में आ रही है कि इन्होंने जो मार्केट ऊपर खींची थी वो सिर्फ रिटेलर को माल पकड़ाने के लिए करी थी और रिटेलर बेचारे कहीं ना कहीं उसमें ऊपर ट्रैप हो गए और वो उनके बाय के डेटा में अब नंबर्स वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हैविंग सेड दैट यहाँ पे कुछ अच्छी इन द मनी में पोजीशंस दिखाई दे रही हैं। तो क्या ये इनकी बाइंग हो सकती है स्मार्ट मनी की, यानी हाइड करके तो नहीं गेम खेल के गए? पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी कंफर्म कब होगी? अगर बाज़ार आपको दिखे 19,800 के ऊपर। क्यों 19,800 बोल रहा हूँ? क्योंकि 19,800 के ऊपर यहाँ पे टोटल ओपन इंटरेस्ट सबसे बड़ा यहीं पे बना हुआ है माफ़ कीजिएगा। सो इसके ऊपर निकलेगा और सस्टेन करेगा तो ये समझ जाना कि जो डेटा है इन्होंने हाइड करके गेम खेला है और ये जो सारी इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं ये अच्छे से ये लोग स्मार्ट मनी वाले ही लोग बाय करके गए। तो 19,800 पे ही ये चीज़ मैं मानूंगा और 19,800 के ऊपर ही मैं तेज़ी का ट्रेड देखूंगा और शॉर्ट के लिए मैं 19,700 के नीचे देखूंगा।
क्योंकि वहाँ पे भी टोटल ओपन इंटरेस्ट काफ़ी बड़ा है और चेंज इन वाई भी ठीक ठाक है। तो 19,700 के नीचे शॉर्ट जाना है, 800 के ऊपर लॉन्ग जाना है। बीच का जो जोन है ये चॉप जोन है, इसके अंदर कुछ हमें नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करूँगा एटलीस्ट मैं। इन द मनी पुट्स में देखिए अनवाइंडिंग हुई है, कहीं ना कहीं हो सकता है ये डिप में एग्जिट हुआ हो इनकी पुट का, बट डेटा का ओवरऑल जो दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस इन द मनी कॉल्स, क्योंकि देखिए ये इन द मनी कॉल कई बार सेलिंग भी करते हैं, जिसे अग्रेसिव सेल भी बोल सकते हो, तो वो कन्फर्मेशन के लिए आपके पास लेवल ज़रूरी है। 700 के नीचे सस्टेन होगा, समझ जाएंगे हम कि इनकी कॉल सेलिंग हुई है ये वाली ज़्यादा प्रीमियम खाने के लिए। तो ये उसी लेवल के अकॉर्डिंगली हमने 700 के नीचे शॉर्ट और 800 के ऊपर तेज़ी, उसके बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। वहाँ पे ट्रैप बैठे होंगे और वहाँ पे हमें फंसाने का काम किया जाएगा। जो डेटा है वो एटलीस्ट यही कंफर्म कर रहा है। देखिए कुछ यहाँ पे इन द मनी कॉल दिख रही हैं जो कि हल्का सा कॉन्फिडेंस ज़रूर दे रही है कि हो सकता है स्मार्ट मनी ने बाइंग करी हो, क्योंकि पुट्स बहुत कम है उसके मुकाबले इन द मनी में, वीकली में भी, मतलब नेक्स्ट वीक वाले में भी, जो कि मंथली ऑप्शन चेन भी है। तो इसलिए बड़ा केयरफुल होकर 700 से 800 के बीच में साइड पे बैठेंगे, ज़्यादा बेटर है। क्लियर पिक्चर मिलेगी कि किस तरफ बाजार जा रहा है और उसी डायरेक्शन में प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। यानी 700 के नीचे हो तो नेगेटिव प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड लेंगे हम, और 800 के ऊपर हम तेज़ी अगर दिख रही होगी तभी ट्रेड लेंगे। और तेज़ी कब बनेगी? अगर वर्ल्ड मार्केट से कुछ सेंटीमेंट थोड़ा सा अच्छा मॉर्निंग में दिखा, तभी वहाँ पे तेज़ी बनती हुई दिखाई देगी। बैंक निफ्टी 44,287 पे हुआ है मार्केट क्लोज। यहाँ पे भी देखिए इन द मनी में कॉल्स काफ़ी हैं, सेम व्यू लेंगे हम इसको देख करके, ना ज़्यादा बुलिश होंगे ना ज़्यादा बियरिश होंगे, स्ट्रिक्टली लेवल फॉलो करेंगे। लेवल के हिसाब से देखिए साफ साफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, 44,300 के ऊपर तेज़ी करनी चाहिए कायदे से। तो हालांकि 287 पे क्लोजिंग आई है, तो 287 का मतलब बड़ा साफ़ है। देखिए यहाँ पे 300 का लेवल है, वो एट द मनी लेवल हो जाता है। तो अगर यहाँ पे तेज़ी हम बनाते हैं तो कम क्वांटिटी में तेज़ी बनाएंगे। क्वांटिटी बढ़ाएंगे कब? क्वांटिटी में बढ़ाने की सोचूंगा 44,500 के ऊपर, क्योंकि एक बड़ी रेजिस्टेंस है वो। तो यानी 44,300 के ऊपर कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। टारगेट होगा 44,500 का। 44,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे तेज़ी में। और देखिए नीचे इन द मनी पुट्स में यहाँ पे भी काफ़ी सारी अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे 44,300 के नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन है तो मंदी का ट्रेड देखेंगे। और क्वांटिटी कहाँ बढ़ाएंगे? क्वांटिटी बढ़ाने की सोचेंगे हम। यहाँ पे तो इनफैक्ट मैं 44,200 के नीचे ही क्वांटिटी बढ़ाने की सोच लूँगा, और उसके बाद 44,000 का टारगेट रहेगा। वो भी निकलता है तो फिर और बड़े टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, आगे की ऑप्शन चेन भी हमें कुछ बता रही है क्या। देखिए इन द मनी कॉल्स हैं वहाँ पे पुट्स के मुकाबले ज़्यादा ही हैं, तो ओवरऑल एक थोड़ा सा अच्छा जो डेटा सामने दिख रहा है। यहाँ पे कुछ इन द मनी ऑप्शन ज़रूर दिख रही हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली लेवल्स के बिना हमें वहाँ पे उनको फॉलो नहीं करना है। एक कन्फर्मेशन जिसे कहते हैं, कन्फर्मेशन तभी मिलेगी जब उन लेवल्स के ऊपर या नीचे सस्टेन करेगा, तभी अकॉर्डिंगली ट्रेड लेना है। कई लोग गलती कर जाते हैं, वो गलती नहीं करनी है। आपने दोनों चीज़ों को कन्फर्मेशन की तरह यूज़ करना है। किसको? एक तो लेवल को, और दूसरा साथ में प्राइस एक्शन को। सो फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन 19827, तो इसकी क्लोजिंग आई है 17 अक्टूबर को, इसकी एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे भी थोड़ी बहुत इन द मनी ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे 850 के ऊपर बनता हुआ दिखेगा तेज़ी का ट्रेड। टारगेट 950 तक का भी यहाँ पे आ सकता है अगर इसके ऊपर निकलता बाज़ार। यहाँ पे भी इन द मनी ऑप्शंस के अंदर पुट्स में अनवाइंडिंग है, और 850 के नीचे ही आप मंदी का ट्रेड देख सकते हो। और आइडियल तो यही रहेगा कि यहाँ पे इसके नीचे हम देखें 800 के नीचे, यानी 850 के ऊपर तेज़ी और 800 के नीचे मंदी। 850 के नीचे मंदी नहीं, 800 के नीचे जाए तभी मंदी देखनी है हमें, क्योंकि देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ बैठा है। यहाँ कोई 850 के नीचे कोई मेजर नहीं है, यानी कोई मूव आए छोटा मोटा तो वो फेल भी हो सकता है, लेकिन 19,800 के नीचे मूव आया और वो सस्टेन हुआ तो एक अच्छा टारगेट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला पुट राइटर फिर फेल होता हुआ दिख रहा है, और ये एक अच्छा लेवल भी है। तो इसलिए इसके नीचे हम लोग मंदी देखेंगे। क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? क्वांटिटी 750 के नीचे निकले तो और बढ़ा सकते हैं शॉर्ट में।
कारण ये है कि सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे 750 के लेवल पे, यानी सबसे बड़ी पोजीशन जो बनी है वो यहाँ बनी है। यानी ये वाला पुट राइटर अगर फेल हुआ तो बाज़ार जो है फिर और नीचे जाएगा, यानी ये सपोर्ट एक बड़ी सपोर्ट हो सकती है। तो ये फिर निफ्टी का भी लेवल हो गया। अब बात कर लेते हैं हम मिड कैप निफ्टी, जो कि जिसकी एक्सपायरी कल है। 9132 पे मार्केट क्लोज हुआ है और 9132 के हिसाब से यहाँ पे देखिए 9150 के ऊपर दिख रही है तेज़ी, बड़ा क्लियर है, आप भी देख पा रहे होंगे। चेंज इन ओवाई यहाँ पे अच्छा है। टारगेट रहेगा 9200 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और नीचे जो है यहाँ पे देखिए इन द मनी पुट्स भी दिख रही हैं, और यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों शॉर्ट का ट्रेड 9100 के नीचे, 9050 के नीचे क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लेवल्स बन चुके हैं। चलते हैं अब हम कहाँ पे, अब हम चलते हैं अपनी शीट पे। और दोस्तों डिस्क्लेमर और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे मैं लगातार जो है अपनी अपडेट्स देता रहता हूँ, और आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे मार्केट से रिलेटेड मिल रही हैं जो कि वैल्यूएबल है और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा चैनल। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दे रखी है। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर। देखिए फ्रेश शॉर्ट्स क्रिएट किए हैं, और इन फ्रेश शॉर्ट्स का मतलब यही है कि अब ये नंबर बढ़ के 81,000 शॉर्ट्स में हो गया है, तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इंडेक्स कॉल में नंबर डेफिनेटली इनके दोनों के सेल में आए हैं, एफ के भी और प्रोज के भी। हालांकि यहाँ पे एफ और प्रोज ने बाइंग भी करी है, सेलिंग भी करी है। अब इसको कंपेयर करें यहाँ की पुट की बाइंग और सेलिंग से, तो बड़ा क्लियरली दिख रहा है कि ज़्यादा चांस यही है कि इन द मनी कॉल्स इन्होंने ना बाय करी हो शायद। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस बात का हमें ध्यान रखना है, अगर लेवल हमारा बोलेगा कि भाई लेवल के नीचे निकल गई ये चीज़, तो फिर उसका मतलब बड़ा क्लियर है कि ये बेयरिश ही है, और लेवल के ऊपर रुक टिक रही है तो समझ जाना जो इन द मनी कॉल्स हैं वो ये लोग बाय करके गए और हमें ये इस डेटा का यहाँ पे धोखा दे के गए हैं। तो वहाँ पे उस तरीके से इस डेटा को रीड करना है। हालांकि ओवरऑल सारा जो डेटा का फ्लेवर है और जो सारी चीज़ें हैं वो समझ में यही आ रही है कि एटलीस्ट 70-75% नेगेटिविटी है डेटा में। सिर्फ एक सेविंग रेस है, वो इन द मनी कॉल्स की क्वांटिटी बहुत अच्छी है। ये पॉसिबिलिटी है कि कोई वर्ल्ड मार्केट की वजह से मॉर्निंग में अगर कुछ तेज़ी दिखती है तो हो सकता है इन्होंने फिर वो बाय कर रखी हो और इनको आइडिया हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो बड़ा ध्यान रखना है दोस्तों, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक ना हो जाए ताकि। तो चलिए दोस्तों, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है खास तौर से दोस्तों, प्लीज़ ज़रूर करें, और कमेंट भी जरूर किया कीजिए आप लोग को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। कल फिर मुलाकात होती है इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन होगा बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।